गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन हिंदी व्याकरण का पाठ क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उनको हम क्रिया कहते हैं, है ना। हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे अभी मिस क्या कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? मिस पढ़ा रही है। तो पढ़ा रही है शब्द से आपको समझ में आ रहा है कि मिस कौन सा काम कर रही है। तो जिन शब्दों से हमें काम के होने का पता चलता है उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। दीपिका रस्सी कूद रही है। दीपिका क्या कर रही है? अगर हमसे कोई पूछेगा वहाँ तुमने दीपिका को देखा था, वो क्या कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? दीपिका रस्सी कूद रही है। तो दीपिका कौन सा काम कर रही है ये हमें किससे पता चल रहा है? रस्सी कूद रही है से। तो वो क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। निगार गुड़िया से खेल रही है। खेल रही है इसे हमें समझ में आ रहा है कि निगार नाम की जो लड़की है वो गुड़िया से खेल रही है। इन वाक्यों को पढ़कर ज्ञात होता है कि कौन क्या कर रहा है। जिन शब्दों से हमें ये समझ में आता है कि हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, उन्हीं शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। कूद रही है, खेल रही है, गा रही है, नाच रही है, खा रही है, सो रही है, ये सारे शब्द जो हैं वो क्रिया कहलाते हैं। कविता छात्रा है। ठीक है। कविता कौन है? कविता छात्रा है। तो छात्रा है से हमें पता चल रहा है कि कविता एक पढ़ने वाली लड़की है। तो है क्या हो गया? क्रिया हो गई। रोगी स्वस्थ है। रोगी यानी बीमार, वो अभी कैसा है? वो स्वस्थ है। तो है से हमें समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति बीमार था वो अभी ठीक है। इन वाक्यों में रंगीन छपे पद क्रिया होने का संकेत कर रहे हैं, अतः हम इनको भी क्रिया ही कहेंगे। क्रिया कभी एक शब्द की होती है, कभी दो शब्द की और कभी तीन शब्दों की भी होती है। मनु पुस्तक पढ़ेगा। मनु पुस्तक पढ़ेगा। पढ़ेगा, मनु क्या करेगा? पुस्तक पढ़ेगा। तो पढ़ेगा क्या हो गई? क्रिया हो गई। यहाँ एक ही शब्द से हमें क्रिया समझ में आ रही है। फिर अगर हमने बोला मनु पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है वो भी क्रिया है, लेकिन वहाँ दो शब्द हैं, पढ़ता है, तो उसको भी हम क्रिया ही बोलेंगे। मनु पुस्तक पढ़ चुका होगा। यहाँ पर पढ़ चुका होगा, तीन शब्द हैं जो हमें क्रिया बता रहे हैं। मनु क्या कर रहा होगा? मनु पुस्तक पढ़ चुका होगा। तो यहाँ तीन शब्दों से हमें क्रिया पता चल रही है। तो क्रिया जो होती है वो कभी एक शब्द में भी होती है, कभी दो में भी होती है और कभी तीन शब्दों में भी होती है। इन वाक्यों अकर्मक क्रिया कौन कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म नहीं होता, जिसे करने के लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, हमें कोई कर्म नहीं करना पड़ता, वो क्रिया अपने आप हो जाती है। कनिका सोती है। कनिका जो है वो सो रही है, सोती है, उसको सोने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। वो टीवी देख रही थी, पढ़ाई कर रही थी और वहीं पर वो सो गई। तो कनिका सोती है, उसे सोने के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। रहमान हंसता है। अब रहमान जो है उसको हंसी आ रही है, वो हंसने लगा, उसको करने के लिए उसने कोई कर्म नहीं करा, इसलिए वो भी अकर्मक क्रिया ही होगी। यहाँ क्रिया का कोई कर्म नहीं है। यहाँ जो क्रिया हो रही है इसे करने के लिए इन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया, वो अपने आप हो रहा है। ऐसे कर्मों में, क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं रहती है। हंसना, रोना, जागना, डूबना, सोना, चलना, डरना, बैठना, ये सब अकर्मक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि इन्हें करने के लिए हमें और कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसी के विपरीत होती है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। यदि हमें सकर्मक क्रिया करना है तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। वो क्रिया जिसमें कर्म भी होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेहा पुस्तक पढ़ती है। पढ़ती है क्रिया है ना। नेहा पढ़ती है तो एक क्रिया है, वो पढ़ रही है। लेकिन अगर हमने उसमें बोला नेहा पुस्तक पढ़ती है तो वो पुस्तक
का काम कर रही है ना, उसके हाथ में पुस्तक है जिसे वो पढ़ रही है। तो नेहा पुस्तक पढ़ती है, वो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ताबिश सेब खाता है, सेब खाता है ना, वो एक सेब है जिसे खाने का काम कर रहा है, इसलिए वो भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों होते हैं, एक काम होता है और एक उसे करने वाला होता है और उसमें क्रिया भी होती है, तो इन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्रिया को कर्म की जरूरत होती है, यदि यहाँ पर कर्म नहीं है तो वो क्रिया भी नहीं होगी। खाना पीना, बनाना, पढ़ना, लिखना, ये सब सकर्मक क्रियाएं होती हैं। मिस हमको हिंदी पढ़ा रही हैं, है ना, तो हिंदी पढ़ा रही हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, पापा ऑफिस गए हैं, दादाजी कहानी सुना रहे हैं। इसमें जो भी व्यक्ति हैं वो कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं, तभी उनकी क्रिया हो रही है। हमने जो वाक्य बोला है उसमें उनका कर्म भी आ रहा है, जब उन्होंने कोई कर्म करा तब उनके साथ क्रिया हुई। अमित तैरता है ना, अमित तैरता है, अमित क्या करता है, अमित तैरता है, इसमें अकर्मक क्रिया होगी। शिल्पा अनार खाती है, शिल्पा क्या खाती है, शिल्पा अनार खाती है, तो अनार उसमें उसका कर्म है, इसलिए वो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो, एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जो बिना कर्म के होती है, और सकर्मक क्रिया जो होती है उसमें हमें कर्म की आवश्यकता होती है, उसमें हमें कोई ना कोई कर्म करना पड़ता है, तब वो क्रिया पूरी होती है। अब हमने क्या क्या सीखा है, ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है। आपको उदाहरण दे रखे हैं, दीपिका रस्सी कूद रही है, सूर्यन मोमबत्ती जला रहा है, तो जला रहा है क्रिया हो रही है, रस्सी कूद रही है वो क्रिया हो रही है, निगार गुड़िया से खेल रही है तो खेल रही है वो एक क्रिया है। तो ऐसे वाले शब्द जिनसे हमें काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं, और वो वाले शब्द जिसमें कर्म नहीं होता, ऐसे वाले वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं में कर्म होता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं।